नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो कॉलम में। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीसरे सरसंघचालक बाला साहब देवरस के बारे में। बाला साहब देवरस का पूरा नाम मधुकर दत्तात्रेय देवरस था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1915 को हुआ बालाघाट मध्य प्रदेश में, और उनका देहावसान 1996 में हुआ, मई में, पुणे में। आज हम बाला साहब देवरस के बारे में इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि संघ के लगभग 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं 2025 में। ऐसे में ये एक अच्छा अवसर है ये देखने का कि जिन लोगों ने भी संघ के निर्माण में या संघ के नेतृत्व करते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बाला साहब देवरस का जो कार्यकाल था, 1973 में वह सरसंघ चालक बने, 1994 तक वह सरसंघ चालक रहे। वो बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल था। वो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्यकाल था। उसमें तीन चार महत्वपूर्ण चीजें हुई। पहली बात, इमरजेंसी लगी। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल जो है वो लागू किया, और आरएसएस यानी कि संघ के स्वयंसेवकों ने आगे बढ़कर इसका विरोध किया। संघ ने एक पूरे समाज को नेतृत्व दिया इमरजेंसी का विरोध करने में। बाकी और राजनीतिक पार्टियां भी उसमें शामिल थीं, लेकिन संघ एक अकेला सामाजिक सांस्कृतिक संगठन था, और लगभग 1 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक संघ के जेलों में थे। अगर आप उस समय के विदेशी समाचार पत्र पत्रिकाएं उसकी रिपोर्टिंग देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि किस प्रकार संघ जो है वो एक नेतृत्व प्रदान कर रहा था इमरजेंसी विरोधी आंदोलन में। मैंने आपको विदेशी पत्र पत्रिकाओं की बात इसलिए कही क्योंकि घरेलू पत्र पत्रिकाओं पर सेंसरशिप लागू हो चुकी थी। इस विषय पर एक आलेख द प्रिंट में के आर्काइव्स में भी मौजूद है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कि विदेशी समाचार पत्र पत्रिकाओं ने आरएसएस के रोल के बारे में क्या कहा था इमरजेंसी में। दूसरी बात करते हैं उसके बाद हम राम जन्मभूमि मूवमेंट की, राम जन्मभूमि आंदोलन की। 1980 के दशक में यह आंदोलन शुरू हुआ, और बाद में संघ से जुड़े हुए लोगों ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा यह जाता है कि जब बाला साहब देवरस के साथ इस बारे में चर्चा की गई थी कि तो उस समय उनका यह अनुमान था कि लगभग 3 दशक का समय कम से कम इस आंदोलन को अपनी परिणति तक पहुंचने में लगेगा, और लगभग आप कह सकते हैं कि कमोबेश उतना ही समय लगा। और राम जन्मभूमि आंदोलन हम जानते हैं कि इस देश की पॉलिटी में एक डिफाइनिंग मूवमेंट था, और संघ ने उसमें एक बड़ी भूमिका अदा की। और उस बड़ी भूमिका को अदा करने के पीछे जो एक बतौर स्ट्रैटेजिस्ट, एक बतौर स्ट्रैटेजिक थिंकर, एक समाज को नेतृत्व प्रदान करने की जो क्षमता वाले बाला साहब देवरस की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि अंततः उन्होंने ही सब लोगों के साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि संघ को इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण घटना हुई 1980 के दशक में ही मीनाक्षीपुरम में। 1981 में लगभग 800 से 1000 जो अनुसूचित जाति के लोग थे, उन्होंने इस्लाम में उनका जो है मतांतरण हुआ। इसको लेकर एक बड़ी धर्मांतरण को लेकर एक बड़ी बहस जो है वो बाला साहब देवरस के नेतृत्व में संघ ने उसकी शुरुआत की। देश भर के अंदर एक आत्मता यज्ञ, एक आत्मता यात्रा के माध्यम से एक पूरे देश के अंदर जो है वो लोगों को जोड़ा गया, इसके बारे में जागरूक किया गया, और समाज के एजेंडा पर इसको प्रमुखता से स्थापित किया गया। और हम देखते हैं कि तब से लेकर आज तक धर्मांतरण का मुद्दा चर्चा के केंद्र में जो है वो प्रमुखता से बना हुआ है। अगर हम एक संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो एक महत्वपूर्ण बात यह कि बाला साहब देवरस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक असल में उनके जो संस्थापक डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार थे, उनका प्रतिरूप देखते थे। जिन लोगों ने डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार को नहीं देखा, वो ये मानते थे कि बाला साहब देवरस उनका एक तरीके से प्रतिरूप है। उनका पूरा रिफ्लेक्शन उसमें दिखता था। जो संघ के दूसरे सरसंघ चालक हैं गुरु गोलवलकर, उन्होंने 1940 की शुरुआत के सालों में संघ के शिविर में एक ये ऑन द रिकॉर्ड है कि ये कहा था कि जिन लोगों ने डॉक्टर साहब को नहीं देखा है वो बाला साहब देवरस को देखें, वो उनकी ही प्रतिमूर्ति हैं। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे, 1940 में उनका देहांत हो गया था। 1925 में उन्होंने संघ की स्थापना की थी, और उन्होंने जब संघ की स्थापना की, यानी कि संघ की आरएसएस की पहली शाखा शुरू की, उस शाखा के अंदर बाला साहब देवरस 6ठी क्लास में पढ़ते हुए एक बच्चे के तौर पर शामिल हुए, और उसके बाद वो नागपुर के कार्यवाह बने शाखा के, और अंततः 30 के दशक में वह प्रचारक के तौर पर भी चले गए। उनके छोटे भाई भाऊराव देवरस, उन्होंने भी जो उनसे 2 वर्ष छोटे थे, उन्होंने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और बाद में राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो बाला साहब देवरस और भाऊराव देवरस दोनों ही भाई संघ के प्रचारक के तौर पर उन्होंने अपना जीवन संगठन के लिए दिया, समाज के लिए दिया।
बाला साहब देवरस की जो संगठन क्षमता थी वो बड़ी गजब की मानी जाती थी। और वो उन्होंने एक साथ 15 शाखाएं नागपुर के अंदर शुरू की थी। इसके अलावा संघ में जो घोष है यानी बैंड जो संघ का है वो भी उन्हीं के द्वारा की गई शुरुआत है। पहले संघ में 5 दिन शाखा लगती थी, 7 दिन हफ्ते में नहीं लगती थी, लेकिन 1930 के दशक में बाला साहब देवरस ने ये चेंज किया कि 2 दिन जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए और उसके बाद से संघ की शाखा हफ्ते में 7 दिन लगती है। साल में 365 दिन संघ की 1 घंटे की दैनिक शाखा लगती है। ये भी चेंज जो है वो बाला साहब देवरस द्वारा किया गया था। इसके अलावा जो संघ में सामूहिक गीतों की परंपरा है गाने की, वो भी बाला साहब देवरस की ही द्वारा उसकी शुरुआत की गई थी। और उन्होंने अपने हाथ से बहुत सारे नए प्रचारकों का निर्माण किया। 1948-49 में उन्होंने युग धर्म नाम का जो प्रकाशन है उसकी शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने कई ऐसे समाचार पत्र पत्रिकाओं का महत्व उन्हें उसी समय समझ में आ गया था कि मीडिया का कितना महत्व है। तो संघ के स्वयंसेवकों को उन्होंने प्रेरित किया। संघ के स्वयंसेवकों द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट्स और संगठनों को प्रेरित किया कि वे समाचार पत्रों को शुरू करें। और जो प्रसिद्ध तरुण भारत समाचार पत्र है वो भी उसी समय टेक ओवर किया गया 1950 से 1960 के बीच में। वो बड़ा ही एक कह सकते हैं कि उस समय उसकी स्थिति आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो बाला साहब देवरस जो है उन्होंने प्रयास करके और उसके ऊपर जो देनदारी थी उसको चुकता करवाया और वो संघ के स्वयंसेवकों ने उस समाचार पत्र पे को शुरू किया। तो कुल मिलाकर बाला साहब देवरस का व्यक्तित्व जो है उसका मुझे लगता है कि समसामयिक संदर्भों में पर्याप्त विश्लेषण नहीं हुआ है। बहुत ही दिलचस्प उनका कार्यकाल, उनकी कार्यशैली बड़ी खास थी। और चलते चलते एक अंतिम बात, और उन्होंने 2 नई परिपाटियां संघ के अंदर डाली। पहली चीज कि जब डॉक्टर हेडगेवार का देहांत हुआ तो गुरुजी जो है वो दूसरे सरसंघ चालक बने। जब गुरुजी का देहांत हुआ तो ये परंपरा थी कि सरसंघ चालक का देहांत होने के बाद ही जो है अगले सरसंघ चालक बनेंगे। लेकिन बाला साहब देवरस ने 1994 में 1994 में सरसंघ चालक जीवित रहते हुए सरसंघ चालक का पद छोड़ा, दायित्व छोड़ा, और रज्जू भैया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उन्हें सरसंघ चालक का दायित्व दिया। उसके बाद से परिपाटी चली आ रही है। रज्जू भैया ने अपने जीवन काल में ही के एस सुदर्शन उन्हें सरसंघ चालक का दायित्व दिया, और के एस सुदर्शन जो है उन्होंने अपने जीवन काल में ही यह दायित्व छोड़कर डॉक्टर मोहन भागवत को यह दायित्व दिया। डॉक्टर मोहन भागवत संघ के वर्तमान में 6ठे सरसंघ चालक हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।